लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो दो स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके दो स्टेटमेंट्स होते हैं मेनली, एक तो होता है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी लूप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आपको खाली ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप। ठीक है, उसको मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, इसको चलाया मैंने और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो लूप है आपका वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा, बताना मुझे जरा। एक लूप स्टार्ट किया मैंने, i की वैल्यू 1 से 10 तक चलाया और हर बार 1 का इंक्रीमेंट दिया और i को अपन ने हर बार प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कराएगा ये वैल्यू? कैसे अनम्यूट करिए सब। यस सर। हाँ, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा बताना। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, अपन ने एक प्रोग्राम किया, वेरिएबल लिया यहाँ पे var, ठीक है, वेरिएबल लिया मैंने var, i को मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर फॉर लूप लिया यहाँ पे फॉर। ठीक है, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये फॉर लूप जैसे लिखते हैं अपन वैसे लिखते हैं इसमें। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपन ने i की वैल्यू को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा इसी प्रोग्राम का, ये बात कर 1 to 10 आपका प्रिंट होगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 थी पहले। फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो आपने क्या प्रिंट कर दिया 1। फिर आप यहाँ पे गए, जो कल बताया था मैंने कैसे लूप वर्क करता है आपका, पहला नंबर इसका, फिर इसका दूसरा, ये तीसरे नंबर पे ये होगा और चौथे नंबर पर ये होगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन ने क्या करेगा, आपके 1 to 10 की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये लूप अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये 1 से स्टार्ट होकर 10 पे आपका एंड हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लूप हो वो 5 तक ही चले, भले ही मैंने कंडीशन 10 तक दे दी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि 5 के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, यहाँ से एग्जिट हो जाए। तो यानी आपके लूप की जो स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग तक जाने से पहले अगर आपको उस लूप को क्या करना है, एंड करना है, यानी वहां से उस पोजीशन से आपको हटाना है, तो उसके लिए आपका कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करेगा ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा करेगा? ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो कैसे वर्क करेगा ये। ब्रेक की बात कर रहे हैं अपन, तो ये देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया अपन ने। ठीक है, सबके सामने दिख रहा है सबको। यहाँ पे वेरिएबल Yes, x sir. की वैल्यू ले ली मैंने 1। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपका प्रिंट करेगा एंटरिंग द लूप, ये आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर वाइल लगाया मैंने, वाइल x इज लेस देन 20, यानी x की वैल्यू क्या अपने पास अभी 1 है, तो 1 इज लेस देन 20, 1 इज लेस देन 20, तो कंडीशन क्या मिल गई इसको, ट्रू। ट्रू होते अंदर एंट्री इसको मिल गई। ठीक है, अभी x की वैल्यू क्या अपने पास 1 है। फिर इफ x इक्वल्स टू 5, कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, तो 1 इक्वल्स टू 5, तो क्या मिली कंडीशन इसको, फॉल्स। फॉल्स होते आप अंदर आए नहीं, आप सीधे कहाँ चले गए, इसके यहाँ पे चले गए। तो x इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी x की वैल्यू अभी 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी x की वैल्यू हो चुकी है आपकी 2। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसने प्रिंट कर दिया x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या अपने पास अभी 2 प्रिंट कर देगा। फिर वापस आप कहाँ पे गए, फाइल के अंदर। फाइल के अंदर x की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन ये भी ट्रू। 2 इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, सीधे वहां पे। तो 2 प्लस 1 x की वैल्यू होगी अब आपकी 3, और x की वैल्यू को प्रिंट किया तो 3 प्रिंट कर दिया। फिर 4, ये कंडीशन फॉल्स, सीधा यहाँ पे 4 प्लस 1 क्या होगी 5। ठीक है, तो 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वापस आगे गए आप, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन ट्रू है ये भी। यहाँ पे आए 5 इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या हो गई, इसको ट्रू हो गई। ट्रू होते आपको यहाँ इफ के अंदर एंट्री मिल गई। इफ के अंदर एंट्री मिलती क्या, इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब आप जहाँ पे भी अभी करंट पोजीशन पे वहां से पूरा सीधा एग्जिट हो जाओगे, यानी ब्रेक से आप सीधा जाओगे, यहाँ से बाहर निकल गए और लास्ट में आपको प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एग्जिस्टिंग
एग्जिटिंग द लूप ये आ जाएगा। इसका आउटपुट आएगा अपने पास 2 3 5। ठीक है, होना क्या चाहिए था अपने पास कि इसको 1 से 20 तक की वैल्यू प्रिंट करनी थी, लेकिन करेगा क्या ये 2 3 5। यानी आपको किसी भी लूप के किसी भी पॉइंट से आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, तो उसके लिए अपने पास स्टेटमेंट आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप उसको एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर अपन इसको समझे तो इसको इससे समझ सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से इसको क्लियर कर रहा हूं मैं भी। जैसे यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले, ठीक है, HTML स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद बॉडी डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे फॉर, एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले, var ले लिया, आई एक वेरिएबल, फिर फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया मैंने, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ले लिया मान लीजिए, और i प्लस प्लस, यानी ये लूप क्या चलेगा आपका 1 से लगा के 10 तक आपका ये लूप चलने वाला है। अब हर बार अपन क्या कर रहे हैं, देखो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ i की वैल्यू जब भी आपकी पास क्या हो 5 हो जाए, तब ये क्या करे, आपको ब्रेक कर दे उस पॉइंट से। तो यहाँ पे i की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ले लिया, ब्रेक, ठीक है, और हर बार इंक्रीमेंट हो ही रहा है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवा रहा हूं मैं i की वैल्यू प्लस डबल कोट के अंदर br टैग और ये सेमीकोलन। उसके बाद ये आपका हो गया फॉर लूप का काम हो गया। फिर ये स्क्रिप्ट क्लोज, लास्ट में बॉडी क्लोज, और सबसे लास्ट में HTML क्लोज। ठीक है, सेव किया इसको मैंने ब्रेक डॉट HTML के नाम से। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो एक्चुअल में वर्क करा वो देखना कैसे वर्क करेगा, ये सभी लोग समझना इसको। सबसे पहले i की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, ठीक है, सुन रहे हो सब? यस सर। यस सर। i की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहली बार में ये काम होगा, फिर दूसरी बार में यहाँ पे आ जाओगे, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी ये कंडीशन भी क्या मिल गई इसको, ट्रू। ट्रू मिलते तीसरा काम आप अंदर आ जाओगे, अंदर आते इसने क्या किया, यहाँ पे चेक हुआ इफ के अंदर कि 1 इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या मिली इसको, फॉल्स मिल गई। तो सीधा आप इस ब्लॉक में जाओगे नहीं, आप सीधा कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे आते इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर i की वैल्यू को प्रिंट किया, i की वैल्यू क्या अपने पास अभी 1 है, तो 1 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे गए, चौथी बार में आप यहाँ पे आ जाओगे, i प्लस प्लस का मतलब i की वैल्यू क्या हो चुकी है, आपके पास 2 हो चुकी है। 2 होते यहाँ पे आए वापस, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर आए, 2 इक्वल्स टू 5, कंडीशन ये भी फॉल्स। आप इस ब्रेक में जाओगे नहीं, सीधा यहाँ पे आए तो इसने प्रिंट कर दिया 2। फिर इंक्रीमेंट 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ये भी ट्रू, 3 इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे आए इसने 3 प्रिंट कर दिया। फिर 4, और जैसे 5 हो जाएगी इसकी i की वैल्यू, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आए 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गई इसकी, ट्रू। ट्रू होते यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। इसने क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक जैसे यहाँ पे किया था आप सीधे यहाँ से क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। तो आपके पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, जबकि आउटपुट क्या आना चाहिए था अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट आएगा आपके पास 1 2 5। यानी जहाँ पे जिस भी पॉइंट से आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपको उस पॉइंट से आपको सीधा बाहर निकलने का काम करता है उस प्रोग्राम से, वो होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। सेव कर दिया मैंने इसको ब्रेक डॉट HTML से। अब आ जाते हैं अपन वापस, ब्रेक डॉट HTML से किया था अपन ने। ये क्या है अपने पास 1 2 3 4 5 भी नहीं आया, क्योंकि 5 क्या होता है, 5 जैसे इसका 5 वैल्यू हो जाएगी तो ये ब्रेक कर देगा नहीं, 5 को तो प्रिंट किया ही नहीं अपन ने, देखिए करेगा 4 तक प्रिंट करेगा और वहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। 5 तक जाएगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 तक तो ये प्रिंट करता रहेगा, जैसे 5 हो जाएगी तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक, और 5 को प्रिंट ये करेगा नहीं, तो 1 to 4 इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
ये था अपने पास ब्रेक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट बात करें अपन, ब्रेक के बाद सेकंड अपने पास स्टेटमेंट आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है कि जैसे आपको पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे उस स्टेप को स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए अपने पास स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यू लगाएंगे तो वहां से उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा और फिर आगे आगे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक लूप लिया, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1 रख दी थी। अब 1 रखी और कंडीशन क्या रखी मैंने, लेस देन 10 तक। तो आपका ये लूप 1 से 10 तक चलना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इफ x इक्वल्स टू 5, जब भी x की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए, तब उस पॉइंट पे क्या हो जाए, कंटिन्यू, यानी उस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए। इसका आउटपुट आएगा आपका 1 2 3 4, 5 पे क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, फिर डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, वो 6 7 8 9 और 10 तक ये प्रिंट कर देगा। यानी किसी भी पॉइंट पे आपको किसी वैल्यू को क्या करना है, स्किप करना है, तो उसके लिए अपने पास यूज में आएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से अपन इसको वापस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक स्टेटमेंट को वापस इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अपन कंटिन्यू के लिए। यहाँ पे जहां पे अपन ने ब्रेक किया था वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, खाली कंटिन्यू और सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, 1 कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट कर देगा ये। इसका आउटपुट आएगा आपके पास इस तरह से आएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जैसे 5 होगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10 तक ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये देखो इसमें क्या किया है, इसमें कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आया ही नहीं, आपका 5 की जगह स्किप हो गया, 6 7 8 9 और 10 तक ये आपका। ये दो अपने कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को?